माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय और प्रमुख सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, आयुक्त महोदय और संचालक महोदय, तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश, कुलपति महोदय, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल। मैं प्रोफेसर डॉक्टर NL प्रजापति, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, आप सभी देवतुल्य शासन के सम्माननीय पदाधिकारियों से करबद्ध अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे माता पिता कुम्हार जाति के थे। वे मिट्टी के बर्तन, कच्चे मकानों को ढकने के लिए खपड़े और एवं सदियों से चली आ रही परंपरानुसार सुअर पालन करते हुए जीविकोपार्जन किया करते थे। सुअर पालन करने के कारण मेरे माता पिता मुझे समाज में अस्पृश्य माना जाता था। मैं कक्षा 7वीं से अस्पृश्यता जनित तमाम प्रकार की प्रताड़नाओं का शिकार होते हुए एक तरफ मैं क्षेत्र के कुम्हारों द्वारा सुअर पालन करने के कारणों का पता लगाता रहता था, तो दूसरी तरफ प्रकृति प्रदत्त सूझबूझ से रास्ता निकालकर मैं अपनी पढ़ाई पूर्ण करने का ही प्रयास करता रहता था। परिणाम स्वरूप मैं अत्यंत मुश्किल हालतों में इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री पूर्ण करने में सफल हुआ था एवं MPPSC 1992 से चयन उपरांत उसी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में 28 अक्टूबर 1993 को लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक रूप में कार्यभार ग्रहण किया था, जहां मैंने रात्रिकालीन चौकीदारी की सेवा करके इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री पूर्ण किया था एवं अंडरवेट होने की वजह से महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए फिट नहीं होने के कारण प्रयोगशाला सहायक के रूप में भी सेवा कर चुका था। परंतु पूर्वाग्रह एवं जातिगत दुर्भावनाओं की वजह से शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा की स्टाफ कॉलोनी में निवासरत कुछ जातिगत दुर्भावना रखने वाले प्रभावशाली शिक्षकों ने लगभग 2 वर्षों तक मुझे आवास गृह आवंटित नहीं होने दिया था। इसके अलावा वे कॉलेज में मुझे अपने सामने बैठाने से कतराते रहते थे और छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए मुझे तरसाते भी रहते थे इत्यादि। फिर भी मैं इसकी परवाह किए बगैर प्रकृति प्रदत्त सूझबूझ और निष्ठा से अपने शिक्षकीय दायित्वों का बखूबी निर्वहन करता रहा हूँ। परिणाम स्वरूप मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से ME एवं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से PhD करने के लिए चयनित हुआ था। तदनुसार मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की नजर इनायत से मैं स्पॉन्सरशिप प्राप्त करके समस्त शुभचिंतकों और साथियों के कृपामय सहयोग से 3 मार्च 1999 को UR रुड़की से प्रथम श्रेणी में ME एवं 1 सितंबर 2008 को NIT इलाहाबाद से PhD की डिग्री पूर्ण करने में सफल हुआ था। मध्य प्रदेश शासन के नजर इनायत से मेरा सौभाग्य रहा है कि UR रुड़की और NIT इलाहाबाद के एक से बढ़कर एक नामी ग्रामीण विद्वानों की संगत से मैं कई अज्ञात और महत्वपूर्ण तथ्यों का एहसास किया था। इसके साथ ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल इत्यादि क्षेत्रों के जिलों एवं इनसे लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिलों के कुम्हारों द्वारा सुअर पालन करने के कारणों को भी जान पाया था कि वे अपने तत्वदर्शी आदि बुद्धों, तत्वदर्शी आर्य ऋषियों मुनियों, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, संत सदगुरुओं इत्यादि की मानव की बराबरी वाली विरासत और साधना को बचाए रखने एवं स्वार्थी व चतुर्चालाक प्रवृत्ति के लोगों की मानव की गैर बराबरी वाली आरक्षण व्यवस्था की घोर जुल्मजातियों से अपनी और समाज की बहु बेटियों की इज्जत आबरू तथा अपने अस्तित्व को बचाए रखने इत्यादि हेतु लगभग 3000 वर्ष पूर्व से मृत्तिका शिल्प के साथ सुअर पालन कार्य करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, तत्वदर्शी विद्वानों की संगत से मैं बड़ी कठिनाई से प्राप्त भारत की आजादी की रक्षा के लिए भारत को मजबूत और शक्तिशाली बनाने, भारत में अमन चैन और शांति व्यवस्था कायम करने, भारत को विश्व के टॉप देशों की सूची में शामिल कराने एवं छात्रों को मेरिटधारी बनाते हुए उन्हें गवर्नमेंट, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में सम्मानजनक जॉब प्राप्त करने या उन्हें स्वयं का जॉब उत्पन्न करने लायक बनाने से संबंधित भारत के 299 महानायकों द्वारा बनाई गई अत्यंत कारगर व्यवस्था का हृदय की गहराइयों से एहसास कर पाया था, जिससे मैं 1 सितंबर 2008 को PhD की डिग्री पूर्ण करके अपने पूर्वजों की महानता से गौरवान्वित और हर्षित होकर अपने सीमित सामर्थ्य के अनुसार महानायकों की कारगर व्यवस्था अनुसार छात्रों को मेरिटधारी बनाते हुए उन्हें गवर्नमेंट, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में सम्मानजनक जॉब प्राप्त करने या उन्हें स्वयं का जॉब उत्पन्न करने लायक बनाने का प्रयास करने लगा था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि मेरे इस प्रयास से तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश के शिक्षकीय प्रशासनिक पदों पर रोस्टर मतलब नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के बजाय मैनेजरियल ग्राउंड पर कब्जा जमाने वाले और एक तरफा ज्ञान रखने वाले जातिवादी प्रवृत्ति के कुछ शिक्षक मुझे तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे थे एवं इस दुष्कृत्य को छिपाने के लिए मेरे ऊपर तरह तरह से आरोप मढ़कर इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में स्थानांतरण करवाया था। जब इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में कॉलेज और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की गिरी हुई हालत में मैं अपने
विभागाध्यक्ष कार्यकाल में छात्रों को मेरिटधारी बनाते हुए उन्हें गवर्नमेंट, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में सम्मानजनक जॉब प्राप्त करने या उन्हें स्वयं का जॉब उत्पन्न करने लायक बनाने का प्रयास किया था, तो कॉलेज का विकास एवं छात्र संस्था और शासन हित नहीं चाहने वाले शिक्षकों ने तकनीकी शिक्षा संचालनालय भोपाल में रोस्टर के बजाय मैनेजरियल ग्राउंड पर कब्जा जमाने वाले कुछ जातिवादी प्रवृत्ति के शिक्षकों का बल पाकर मुझे सस्पेंड करवाया था। लेकिन जब मध्य प्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने छात्र संस्था और शासन के प्रति मेरी गहरी निष्ठा का एहसास किया था, तो मुझे सस्पेंशन से बहाल करते हुए इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर की अत्यंत गिरी हुई हालत में 9 फरवरी 2018 को इसका प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया था। मैं अपने प्रभारी प्राचार्य कार्यकाल में इस कॉलेज के विकास और उत्थान में ऐतिहासिक कार्य किया था, लेकिन इस कॉलेज के ऐसे शिक्षक जो कॉलेज का किसी तरह से विकास नहीं चाहते थे और जातिगत दुर्भावनाओं के कारण मुझे अपने सामने प्राचार्य कुर्सी पर बैठे रहने नहीं देखना चाहते थे, वे तकनीकी शिक्षा संचालनालय भोपाल के शिक्षकीय प्रशासनिक पदों पर रोस्टर के बजाय मैनेजरियल ग्राउंड पर कब्जा जमाने वाले कुछ जातिवादी शिक्षकों का बल प्राप्त करके मुझे अंदर ही अंदर षड्यंत्रकारी तरीकों से दुष्प्रचारित करके उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में स्थानांतरण करवाया था, ताकि तकनीकी शिक्षा संचालनालय भोपाल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के छोटे पद से लेकर उच्च पदों पर पदस्थ उनके साथी सहयोगी जो मेरे बारे में वास्तविक जानकारी नहीं रखते हैं, वे मेरा किसी भी हद तक नुकसान कर सके। शासन के सभी देवतुल्य और सम्मानीय पदाधिकारीगण अंदर ही अंदर मुझे षड्यंत्रकारी तरीकों से दुष्प्रचारित करने के कारण उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर जेके श्रीवास्तव जातिवादी शिक्षकों के अत्यंत दबाव में हैं। वे मेरे हर अनुरोध को ठुकराकर मुझे हर तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक विभाग में 9 उच्च शिक्षित और अनुभवी शिक्षक है और मैं विभाग का सबसे सीनियर और जिम्मेदार शिक्षक हूँ। इसलिए छात्र संस्था हित के दृष्टिगत इलेक्ट्रॉनिक विभाग का एनबीए से मान्यता प्राप्त करने हेतु मैं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर श्रीवास्तव से अनुरोध किया था कि विभाग की प्रयोगशालाओं और कक्षाओं का उपयुक्त मॉडर्नाइजेशन करवाया जावे एवं छात्रों संलग्न होकर उनसे शासन के नियमों निर्देशों का पालन करवाते हुए बेंचमार्क क्वालिटी के प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल फाइल, सिनॉप्सिस, डिजार्टेशन रिपोर्ट इत्यादि बनवाई जावे, ताकि विभाग को एनबीए से मान्यता मिल सके एवं छात्रगण इसका लाभ उठा सके और समाज में कॉलेज की प्रतिष्ठा स्थापित हो सके। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर श्रीवास्तव मेरे अनुरोध को ठुकराकर अपने पीछे खड़े जातिवादी शिक्षकों के कहने पर विभाग की सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर आने वाली शिक्षिका प्रोफेसर डॉक्टर नेहा शर्मा, जिन्होंने कॉलेज में संचालित टेक्यूब थर्ड परियोजना के समय इलेक्ट्रॉनिक विभाग का एनबीए करवाने के लिए असरकार ढंग से प्रयास नहीं किया था, को इलेक्ट्रॉनिक विभाग का विभागाध्यक्ष बनाए रखकर उनके माध्यम से मुझे शासन से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करके हतोत्साहित और साइडलाइन किया था। मेरे द्वारा छात्र संस्था और शासन हित में प्रोफेसर डॉक्टर श्रीवास्तव से अनुरोध करने पर उन्होंने विभाग की सीनियरिटी में 7वें नंबर पर आने वाले प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप शर्मा को प्रभारी प्राचार्य बनाए रखकर, प्रभारी विभागाध्यक्ष बनाए रखकर उनके माध्यम से मुझे बाईपास करा के अपमानित करवाया था। इतना ही नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर श्रीवास्तव ने विभाग के 5 एमपीपीएससी से चयनित और 4 पीएचडी धारी शिक्षकों को बाईपास करके सीनियरिटी में 6वें नंबर पर आने वाले ऑटोनोमस के गैर पीएचडी धारी प्रोफेसर गिरीश तिवारी, जो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, को 21 अक्टूबर 2022 से इलेक्ट्रॉनिक विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया है। इस तरह प्रोफेसर डॉक्टर जेके श्रीवास्तव पहले प्रोफेसर नेहा शर्मा के माध्यम से, फिर प्रोफेसर गिरीश तिवारी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विभाग का एनबीए कराने हेतु विभाग के विकास से संबंधित कोई प्रयास नहीं करके एवं भारत के महानायकों की कारगर व्यवस्था को और शासन के नियमों निर्देशों को बताकर सहज समझ में नहीं आने वाले तरीकों से छात्रों को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं, इसके साथ वे प्रोफेसर तिवारी के माध्यम से मुझे शासन से मिलने वाले हकाधिकारों, साधन सुविधाओं को छीनकर हतोत्साहित और अवमानित कर रहे हैं एवं छात्रों के मध्य मेरी अहमियत नगण्य करने से लेकर जान माल को क्षति पहुंचाने का भी षड्यंत्र कर रहे हैं। विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक द्वारा जारी टाइम टेबल दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के एनालॉग सर्किट की प्रैक्टिकल परीक्षा का मैं इंटरनल एग्जामिनर था। मैं और एक्सटर्नल एग्जामिनर प्रोफेसर रश्मि पंत MIT उज्जैन ने दिनांक 30 जून 2023 को छात्रों की एनालॉग सर्किट की प्रैक्टिकल परीक्षा संपन्न करवाई थी, लेकिन प्रोफेसर जेके श्रीवास्तव ने प्रोफेसर गिरीश तिवारी और
अन्य के कहने पर मेरे द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा को निरस्त कर दिया था एवं प्रोफेसर आरबी गायकवाड़ को इंटरनल एग्जामिनर बनाकर उनके माध्यम से 1 जुलाई 2023 को एनालॉग सर्किट की प्रैक्टिकल परीक्षा पुनः संपन्न करवाई थी। इसके साथ क्योंकि 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों की एनालॉग सर्किट की कक्षाएं मुझे आवंटित थी और मैंने उन्हें पढ़ाया था, इसलिए उनके सेशनल अंक मेरे द्वारा ही दिए जाने थे, किंतु उन्होंने मेरे अंक दूसरे शिक्षकों से भरवा लिया है, मात्र इसलिए कि मेरे द्वारा 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों की नियमित कक्षाओं में उपस्थित मांगी गई थी। इस तरह प्रोफेसर जेके श्रीवास्तव, प्रोफेसर गिरीश तिवारी और अन्य शिक्षक शासन के नियमों निर्देशों को धता बताकर छात्रों के मध्य मेरी अहमियत को नगण्य करके जान माल को क्षति पहुंचाने का कोई भी षड्यंत्र करने के लिए उतारू है। यही कारण था कि उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन की प्रतिकूल परिस्थितियों में मैं अपनी गरिमा और जान माल की सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय और प्रमुख सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, आयुक्त महोदय और संचालक महोदय, तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश को लिखे गए 15 से भी अधिक पत्रों के माध्यम से उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से स्थानांतरण करवाते हुए संचालनालय तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश या जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर अथवा इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में से किसी भी एक स्थान पर पदस्थ कराने का निरंतर अनुरोध करता आ रहा हूं। इसके साथ मैं अपर मुख्य सचिव एवं मुख्य सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, आयुक्त महोदय और संचालक महोदय, तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश को लिखे गए 15 से भी अधिक पत्रों के माध्यम से उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से स्थानांतरण करवाते हुए संचालनालय तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश या जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर अथवा इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में से किसी भी एक स्थान पर पदस्थ कराने का निरंतर अनुरोध करता आ रहा हूं। इसके साथ मैं अपर मुख्य सचिव एवं मुख्य सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, आयुक्त महोदय, तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश, कुलपति महोदय, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, संचालक महोदय, तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश से व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी उपरोक्तानुसार अनुरोध कर चुका हूं, परंतु रोस्टर के बजाय मैनेजरी ग्राउंड पर शिक्षकीय प्रशासनिक पदों पर कब्जा जमाए रखने वाले शिक्षकों द्वारा मेरी अनुपस्थिति में उनसे मेरे विरोध में मानगढ़ंत बातें करने के कारण मेरे अनुरोधों पर अब तक कोई विचार नहीं किया जा सका है, जबकि शासन के उसी या समान स्थानांतरण आदेश के तहत मेरे जैसे स्थानांतरित प्रोफेसर आरबी गायकवाड़, प्रोफेसर RSS रावत, प्रोफेसर डॉक्टर DK जैन, प्रोफेसर डॉक्टर SC सोलंकी का स्थानांतरण 5 दिवसों में और प्रोफेसर BS किरार का स्थानांतरण 2 माह 13 दिन में निरस्त कर दिया गया था। इसी प्रकार उसी या समान स्थानांतरण आदेश के तरह मेरे जैसे उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर के लिए स्थानांतरित प्रोफेसर VS पांडे को 1 वर्ष पश्चात पुनः उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में वापस कर दिया गया था, लेकिन मेरे अनुरोध पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया है। अतः आप सभी देवतुल्य सम्मानीय पदाधिकारियों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि मुझे उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से तत्काल निकालने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ का सिस्टम पूर्णतः मैनेज्ड है, मेरे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। यहाँ सबको केवल अपने से मतलब है। यहाँ के शिक्षकों की संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, इनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि छात्र समाज और शासन हित के दृष्टिगत ही अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया है, यदि कोई उनके साथ ऐसा व्यवहार करे तो कैसा लगेगा यह महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अंत में आप सभी देवतुल्य सम्मानीय पदाधिकारियों को आदर और सम्मान के साथ सधन्यवाद।